अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान अरशद चौधरी आज एक दफ़ा फिर THQ सराय आलमगीर में मौजूद है। कुछ दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया, डॉक्टर साहब का इंटरव्यू किया, मैंने यहाँ का विज़िट भी किया और इन्होंने हमें बताया कि मैंने 2-3 चीज़ें हुकूमत पंजाब से डिमांड की हुई है। तो आज हमें दोबारा इन्होंने ज़हमत दी और बताया कि वो चीज़ें THQ में आ गई हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे जो चीज़ें ज़रूरी थी या जिनकी एक रिक्वायरमेंट थी अदारे को और आप लोगों को, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताऊं कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी या मशीनरी थी जो जहाँ THQ में अभी मौजूद है। बताने का असल मकसद ये था कि जो यहाँ की आवाम है, अहले इलाका है, उनको पता चल सके कि ये चीज़ें अब THQ में मौजूद है। ठीक है, तो इस बारे में मेरे साथ मौजूद है THQ के MS डॉक्टर बलाल बिन तारक। इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं और ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ें हुकूमत पंजाब की तरफ से या इनकी वसासत से मिली हैं, ये डिटेल से बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा है और सोचा भी है कि अक्सर मैं सुनता था कि जिस मुल्क का या जिस अदारे का या जिस घर का सरबरा ईमानदार हो, दयानतदार हो, तो वो ऐसी बात हो ही नहीं सकती कि उसकी तरक्की में कोई रुकावट हो। तो मैंने देखा है आप जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, आप का मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप उस अदारे से मुखलस होकर काम करते हैं और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है अल्लाह ताला की मदद से आप उसको विन करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आपने THQ खारिया में रहे, बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश किया, अब आप THQ सराय आलमगीर में आए हैं, यहाँ भी दिन ब दिन आप मेहनत कर रहे हैं और लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो मुझे बताइएगा वो कौन सी चीज़ें थी जो आपने हुकूमत पंजाब से रिक्वायरमेंट की थी और आपको अब वो मिल गई है, इस बारे में कुछ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। ये एक वाटर बोर्ड सिस्टम है, इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। आज से 2 साल पहले जब मैंने यहाँ पे MSशिप का चार्ज संभाला तो हमारे पास जो पुराना वाटर बोर्ड सिस्टम था वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता था, कभी चलता था कभी नहीं चलता था, आए रोज़ ख़राब हुआ रहता था और उसके ख़राब होने की वजह से कुछ डिसएडवांटेजेस होती थी, जिनमें से सबसे पहले नंबर पे ये था कि हमारे यहाँ जो मरीज़ दाखिल होते थे उनको पानी की कमी का सामना होता था। बोर नहीं चलता था, ज़ाहिर पानी नहीं जाता था ऊपर टैंकी में और अस्पताल में पानी की किल्लत हो जाती थी। सबसे पहले मरीज़ों को पानी की किल्लत होती थी, उसके बाद फिर ये है कि जी हमारी जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है उसके अंदर भी पानी अवेलेबल नहीं होता था और फिर ज़ाहिर है जो ड्यूटी पे डॉक्टर्स होते थे उनको भी पानी नहीं मिलता था। तो इस चीज़ के पेश नज़र मैंने बात की कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट से, उन्होंने मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहा और कुछ उन्होंने पैसे दिए, कुछ हमारे पास पैसे थे SSP के, UHI के, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के। उन पैसों को हमने इस्तेमाल किया, 4 लाख की लागत से हमने ये नया वाटर बोर्ड सिस्टम लगवाया। अब ये है कि अगर पुराना बोर्ड सिस्टम ख़राब भी हो जाता है तो हमारे पास एक उसका सब्सटीट्यूट है, उसका मुतबादिल है, ये हम यूज़ कर लेते हैं। पानी की किल्लत किसी भी वक्त अस्पताल में नहीं होती। तो मैं तमाम मुखैर हज़रात का और अपने SSP प्रोग्राम वालों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके तवस्सुत से अवाम का एक दीरीना जो मुतालबा था वो पूरा हो गया। अब हमारे पास 2 वाटर बोर्ड सिस्टम्स हैं, एक ख़राब होता है तो दूसरे को हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, पंप के बाद दूसरा जो एक अहम मनसूबा है जिस पे अमल दरामद हुआ है वो हमारी डिजिटल एक्सरे मशीन है। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है। कुछ इसका हिस्सा ये है, कुछ हिस्सा इसका ये है, कुछ वो है। ये तकरीबन 8 से 9 करोड़ की है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें दी है। इसका भी इसी तरह है कि जी 2023 में जब मैं यहाँ MS बना, मार्च 2023 में, तो मैंने देखा यहाँ पर डिजिटल एक्सरे मशीन की कमी थी। तो आपको पता है कि THQ हॉस्पिटल खारिया में भी 2020-21 में मैं ही डिजिटल एक्सरे मशीन लेके आया था। तो ये भी एक प्योरली अवामी मफाद का मंसूबा है। मैंने 10 मार्च 2023 को MSशिप का चार्ज संभाला यहाँ सराय आलमगीर में और 29 मार्च 2023 को मैंने लेटर लगाया जो आपको मैं भेज चुका हूँ। वो मैंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर PMU को भेजा अपने इधर आने के 19 दिन बाद कि यहाँ पे डिजिटल एक्सरे मशीन की कमी है और एक अवामी मफाद में यहाँ पे डिजिटल एक्सरे मशीन जल्द अज जल्द भेजी जाए। फिर इस सिलसिले में मेरे उस वक्त के सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब से बात हुई, नाइस ऑफ हिम, उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमारी ये मशीन अप्रूव कर दी और आज ये मशीन आपके सामने है। ये तकरीबन 8 से 9 करोड़ की मशीन है
और ये ख़ास तौर पे टीबी के टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। हमारे रेडियोग्राफर ज़फ़र अभी आपको थोड़ी देर में टीबी के टेस्ट और चेस्ट एक्सरेज जो बाकी हैं उनकी डिटेल्स के मुतालिक भी बताएंगे। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं हमारी पुरानी मशीन के ऊपर वो ये हैं कि जो पुरानी रिवायती या कन्वेंशनल या जिसको ट्रेडिशनल एक्सरे मशीन कहा जाता है उसमें एक्सरे को आप पानी से गुजारते हैं और फाइनली एक्सरे करने से लेके पेशेंट को डिलीवर करने और डॉक्टर तक पहुंचने में आधा घंटा लग जाता है। तो इसमें वो बात नहीं है, ये आपको विद इन मिनट्स टेस्ट जो है आपका एक्सरे वो परफॉर्म करके दे देती है। पेशेंट के भी टाइम की बचत होती है और डॉक्टर के भी टाइम की बचत होती है। उसके अलावा इसका जो टेस्ट होता है वो पुरानी रिवायती मशीन की निस्बत बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो ये दो इसको एडवांटेजेस हैं और मैं समझता हूँ कि ये सराय आलमगीर के अवाम के लिए एक तोहफ़ा है बहुत बड़ा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की और इसका सिला अल्लाह ताला की ज़ात आपको दे। और नाज़रीन, ये नई मशीन THQ सराय आलमगीर में अब मौजूद है। जिन लोगों को भी एक्सरे का इशू हो या वो करवाना चाहे तो वो THQ सराय आलमगीर आ सकते हैं। अच्छा, ये बहुत अपडेट मशीन आई है। पहले एक मैनुअल था, मैनुअल के बाद CR होता है, ये CR से भी अपडेट है, ये DR है। ठीक है, DR का होता है कि हमारा टाइम वेस्ट होता है, पेशेंट को जस्ट एक पोजीशन बना के डायरेक्टली एक्सरे इधर आ जाते हैं। इसमें एक TB की वैल्यू भी बताता है, इसकी वैल्यू और पेशेंट का ID कार्ड मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ लाजमी होनी चाहिए, जिसकी उसको अगर फर्ज करें पेशेंट की 1909 डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करके सारा डेटा मेंशन करके फिर हमें इसको TB की स्क्योर भी बताता है। 60+ जिसकी स्क्योर होगी तो वो इसको TB के असरात में स्क्रीनिंग करता है, इसके असरात हम फिर इसको जीन एक्सपर्ट के लिए रेफ़र कर दिया जाएगा लेबॉर्ट्री में। हम खुद भी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम खुद भी इसको जीन एक्सपर्ट के लिए उधर कर देंगे। जब उसकी रिपोर्ट आएगी चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है फिर हम कंफर्म कर देंगे कि इसमें ऐड भी आ जाता है कि TB प्रोग्राम को हम ये सेंड भी कर जाते हैं कि ये TB इसको है, कितने के पेशेंट TB हैं कितने पेशेंट नहीं है, ये सारा रिकॉर्ड इसमें आ जाता है। ये बहुत अच्छी है और चंद सेकंड फ्यू सेकंड में ये आपको बता दे कि ये इसमें TB के असरात हैं या नहीं है और इन्फेक्शन भी बता देते हैं इसमें है या नहीं है पेशेंट का। इधर लेकर आए, मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको ये हमने एक टेस्ट किया है, ठीक है, इसका ये चेस्ट एक्सरे आ गया है। हमने इसको ये स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ये देखा है स्क्रीनिंग किया, ये इसको ये सिक्योर बता रहा है 44.83। इसको TB नहीं है, 60+ होगा तो फिर TB के असरात मुनसर होंगे। और ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ये इसको किसी इन्फेक्शन है, चाहे इसको बुखार हो खांसी हो किसी किस्म की इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अलावा वो TB के असरात नहीं बता रहा। ये बहुत अच्छी मशीन है हमारे लिए और सराय आलमगीर के लिए ख़ास लोगों के लिए और बहुत ही अच्छी मशीन आई है।